हाय फ्रेंड्स, मैं दिलीप श्रीवास्तव आज आप लोगों को अपने YouTube चैनल वाईफाई एग्जामपुरी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज और परसेंटेज का बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे परसेंटेज को। जैसे हर टॉपिक में आपको पार्ट वाइज कराते रहा हूँ, उसी प्रकार परसेंटेज का भी पार्ट वाइज कराऊंगा और हम पूरा बेसिक से मतलब जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और आप लोग को एक हायर लेवल तक परसेंटेज के जो क्वेश्चन पीटी में या मेंस में आने वाले होते हैं उन सारे क्वेश्चनों को वन बाय वन कर हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब जीरो से लेकर हीरो लेवल तक आप लोगों को मैं पहुंचाऊंगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज होता क्या है और कैसे इसे करेंगे और उसमें क्या बेसिक चीज़ें होती हैं। तो पहले बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होगा, तब जाकर हम लोग क्वेश्चनों के ऊपर आएंगे कि क्वेश्चन को कैसे करते हैं परसेंटेज के। और मेरे वीडियो को मैं ये आपको लोगों को बार बार बोलता हूँ कि वीडियो को जो है कहीं सब प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जिससे होता क्या है कि मुझे पता चलता है कि हाँ कितने लोग मतलब वीडियो को लाइक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये होना जरूरी है, तभी जाकर मेरा मोटिवेशन लेवल जो है बना रहेगा और मैं हमेशा वीडियो बनाते रहूँगा। अगर पर डे जो है 20-25 लोग नए जुड़ रहे हैं वीडियो पर मतलब चैनल पर, तो मुझे एक पढ़ाने का जो मोटिवेशन लेवल होगा वो हमेशा बना रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि मेरे वीडियो को सब शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा प्रतिशत निकालते हैं क्या है। प्रतिशत का मतलब क्या है, इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं परसेंटेज को। एक हो गया प्रति और एक हो गया शत। एक हो गया पर और एक हो गया सेंट। पर और सेंट। तो पर का मतलब होता है बेटा 1 यूनिट, पर का मतलब होता है 1 यूनिट और सेंट का मतलब होता है, सेंट की अगर बात करें तो 100 होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब क्या होता है 100। तो इसी प्रकार हम लोग को बोलते हैं पर का मतलब होता है 1 यूनिट और सेंट का मतलब 100। मतलब पर 100 पर कितनी वैल्यू बन रही है, इसकी वैल्यू को हम लोग बोलेंगे तो परसेंटेज बोलते हैं। तो परसेंटेज का ही मतलब होता है, हिंदी में होता है प्रति, प्रति का मतलब 1 और शत का मतलब 100। मतलब हर 100 पर उसकी वैल्यू कितनी है, इसके लिए हम लोग बोलते हैं परसेंट। तो किसी भी वैल्यू को प्रतिशत में निकालना हो तो कैसे करेंगे। जैसे सपोज करें आपके पास पहला लेख कर चल रहा हूँ कि 500 का आपको निकालना है कि 500 का 20% क्या होगा। 500 का 20% क्या होगा। तो प्रतिशत का मतलब पहले समझ लेते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। जैसे इसे हम लिखते हैं कि 500 का मतलब गुणा का साइन होता है। अब प्रतिशत का मतलब बटा में 100 कर लो। किसी भी चीज़ों का प्रतिशत आएगा मतलब बटा में आप 100 कर लोगे तो प्रतिशत की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये देखो 2 जीरो कट गया और ये क्या हो गया 20 5 100। तो 500 का 20% कितना हो गया 100 हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। मैं बोलूँ कि 600 का 5% क्या होगा। तो क्या करेंगे 600 लिखेंगे और इंटू बेटा 5/100, ये हो गया 30। तो प्रतिशत निकालना बहुत आसान काम है कि प्रतिशत निकालना कैसे होता है। ऐसे किसी भी चीज़ों को प्रतिशत में हम लोग निकालते हैं, लेकिन फ्रैक्शन की यूटिलाइजेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रतिशत में हम लोग फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए आपको सिखा रहा हूँ। सिंपल सी बात, अगर आप लोग की बात हम लोग देखें तो ये देख सकते हैं कि जैसे 20% है, हम लोग ने क्या लिखा है इसको 20% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए बटा में 100 कर लेंगे। मतलब 20/100 जिसकी वैल्यू 1/5 होगी कटने के बाद। 20 से एक बार में कट गया, 20 से 5 बार में कट गया। मैं बोलूँ कि 25% क्या होता है बेटा, तो 25/100 होगा। 1 हो गया और 1 4, 1/4 होगा। इसी प्रकार आपको बोले कोई 10% की वैल्यू क्या होगी, तो आप लिखोगे 10/100 1/10। एक बार में कटा, 10 बार में कटा। कोई बोले आपसे कि 60% की वैल्यू क्या होगी, तो आप लिखोगे 60/100। ये 3 बार में 20 से कट जाएगा और 20 से 5 बार में कट गया, 3/5। ऐसे लिखेंगे ना। तो किसी भी वैल्यू को, प्रतिशत वाली वैल्यू को अगर फ्रैक्शन में बदलना हो तो हम लोग ऐसे बदलते चले जाएंगे। हम लोग को कुछ बहुत सारी वैल्यू को याद रखना भी चाहिए और ये बार बार प्रैक्टिस करते करते चीज़ें याद हो जाती हैं कि 20% का मतलब 1/5 होता है, 25% का मतलब 1/4 होता है, 10% का मतलब 1/10 होता है, 1/10 होता है, 60% का मतलब 3/5 होता है। उसी प्रकार अगर आपसे कोई बोले कि 80% की वैल्यू क्या होगी,
तो बेटा 80% की अगर वैल्यू निकालना हो तो आप क्या करोगे, 80/100 करोगे, 20 से 4 बार में कटेगा, 20 से 5 बार में कटेगा, मतलब इसे 4/5 लिख सकते हो। तो इससे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलेंगे, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, मतलब परसेंटेज टू फ्रैक्शन। आपको वही 75% की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोल सकते हो 75/100, ये 3/5, ये 3/5। तो ऐसे वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं प्रतिशत से भिन्न में। अगर आपका फ्रैक्शन में दिया हो कोई वैल्यू, जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, कोई मैं बोलो कि आपको 12/1/2% की वैल्यू, या इसको आपको ऐसे भी बोल सकता है कोई कि 12.5% की वैल्यू, या कोई इसको ऐसे भी बेटा बोल सकता है कि 50/2%, सॉरी 25/2% की वैल्यू। बात एक ही है, मैं एक ही चीज़ लिखा हूँ, लिखने का तरीका अलग अलग है। कि तो 12.5% लिखे, या इसको 12.5 को कैसे लिख सकते हैं, 12.5 भी लिख सकते हैं, या फ्रैक्शन में अगर 12.5 लिखा हुआ है तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 25/2 लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं कि 12 × 2 करते हो, तो 12 × 2 क्या हो गया 24, और प्लस 1 क्या हो गया 25, तो 25 हो गया और बटा में 2। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर 12.5 लिखा हो इस तरह से, या 12.5 ऐसे लिखा हो, या 25/2 लिखा हो। अगर आपको इसको फ्रैक्शन में बदलना हो तो आप इसे क्या करोगे, अगर ऐसे लिखा हो तो आपको पहले ऐसे बदलना पड़ेगा, 12 दूना के 24, 25/2 लिख दिया। अब प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, नीचे 100 कर देते हैं। तो बेटा नीचे 100 कर लिया, तो नीचे 100 हो गया, तो 25 से 4 बार में कट गया, 1/8। बात समझ रही है। उसी प्रकार आपको कोई बोले कि 16 सही 2/3%, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 50/3%, बोल सकते हैं ना। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 16 सही 2/3 को क्या बोल सकते हैं, 50/3। या इसे हम लोग ऐसे भी बेटा बोल सकते हैं कि 16.666% लिखता है। क्या लिखा जाता है, 16.6666 आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, आप पहले इस तरह का लिखा हो तो आप ऐसे लिखोगे। याद रखना होगा कि 16.66 का मतलब होता है 16 सही 2/3, या 16.66 का मतलब होता है 50/3। तो आपको 50/3 लिख दोगे इस तरह से, इसको सॉल्व करने को 50/3 हो जाएगा, और नीचे 100 कर लेगा, तो ये 2 बार में कट कर 1/6 हो गया। तो इसकी वैल्यू 1/6 के बराबर हो गई। बस, तो हम लोग ये समझ में आ गए प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। अगर आपको भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो, अगर आपको भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो, भिन्न से प्रतिशत में बदलना, चेंज फ्रैक्शन टू परसेंट, तो आपको चेंज करना है, आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन से परसेंटेज में, तो आप क्या करोगे, आपको ये बता। अब इसको बदलने का तरीका क्या होगा, आप सीखो। अब इसमें करना क्या होगा, जैसे कोई बोले कि 1/4 है, ये क्या है, ये एक भिन्न है, इसको बदलना है प्रतिशत में। तो बेटा 1/4 को क्या करोगे, इंटू 100 कर दो। जिस भी वैल्यू का आपको अगर परसेंटेज कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कर दोगे। किस वैल्यू का, भिन्न से प्रतिशत बदलना हो तो कोई भी भिन्न ले लो, और उसको प्रतिशत में बदलना हो तो इंटू 100 कर दोगे, 1 कट कर 25 हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे 25%। मैं बोलो कि 2/3 है, 3/5 है, और इसको बदलना है क्या, भिन्न में प्रतिशत बदलना है। तो 3/5 के क्या करेंगे हम लोग, 3/5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 20 बार, मतलब 60 बार। कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो कि आपको ले लिया 3/5 ले लिया, मैं 2/5 बोल दिया, 2/5 को बदलना हो तो 2/5 को क्या करोगे, इंटू 100 कर लोगे, ये क्या बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। तो आपने ये सीख लिया कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलना होता है, और प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलना होता है। इन चीज़ों के बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग को ये पता करना होता है कि कोई लैंग्वेज क्वेश्चन होता है, किसी चीज़ों का प्रतिशत निकालना हो तो क्या करेंगे। जैसे कोई आपका क्वेश्चन बोल, एक पहला नंबर क्वेश्चन ले लिया, कोई बोले कि 600 का
600 का x% बराबर 240। तो x का मान निकालना हो, 600 का x% बराबर 240। आप कोई बोले कि x का मान निकालो, तो आप क्या करोगे, 600 का मतलब होता है गुणा x, अब प्रतिशत के बटा में क्या करते हैं 100 कर लेते हैं, बराबर 240 हो गया। इसको सॉल्व कर लिया तो इसको बोलेंगे 6x बराबर 240, x बराबर क्या हो जाएगा 240 बटा में 6, 6 चौके 24, 40। तो इसको हम बोल सकते हैं 40%। क्या बोल सकते हैं आंसर को, 40%। मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 40% हो गई। मतलब 600 का 40% 240 के बराबर होगा। एक अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कोई बोले आपका कि 750 का x% बराबर 225। अब x का मान निकालना हो तो क्या करोगे, 750 का मतलब गुणा x बटा में 100 बराबर 225। देखो मैं बहुत सिंपल चीज़ें सिखा रहा हूँ, इसलिए सिखा रहा हूँ सिंपल चीज़ें, ये बेसिक है। बेसिक आना तो मस्ट है, तभी जाकर हम लोग क्वेश्चन पर पहुँच सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाए। अब इसको सॉल्व करने के लिए 25 से 4 बार में कटा दिया, 25 दिया 75, 30 हो गया। अब बेटा यहाँ बोल सकते हो 30x क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 225, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू 225 बटा में 30 कर दो। अब यहाँ पर 5 से कटा लोगे, 5 से कटाओगे 6 बार में, 5 से कटाओगे 5 चौके 20, 50, 25, 2 3 6, 2 दूना के 4। मतलब ये हो गया 3 से 15 बार में कटा लोगे, ये हो गया 30%। क्या हो गया 30% की वैल्यू हो। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि 30% जो x का मान होगा 30%। लेकिन देखो ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, आपको बस ये सिखाना चाहता हूँ कि बेसिक मेथड तो हम लोग के पास ऐसे हो गया, लेकिन बेटा ऐसे लिखना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे लिखते चले जाओगे। आपको सिंपल सा करना है कि 750 का x% 225 है, मतलब किसी भी वैल्यू का कुछ परसेंट जो है 225 है, वो कितना परसेंट था, तो 225 डायरेक्टली लिख दोगे। किसका, तो 750 के लिए बात कर रहे थे, और इंटू क्या कर देंगे बटा 100 कर देंगे, ये वैल्यू हो जाएगी डायरेक्टली। तो 25 से कटा दोगे, 0 से 0 कट गया, 25 से कटा दो, 25 से 4 बार में, 25 से 30 बार में कटा दिया, और 2 बार में ये कट गया, और ये 15 बार में कट गया, 15 से 15 बार में कट जाता है, मतलब आपका हो गया 30%। तो सिंपल सी वैल्यू है कि हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, वहाँ पर x बराबर लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एग्जांपल एक और ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि 800 का x% इक्वल टू 240। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, एक तो बेसिक बताया था, आप डायरेक्टली लिख सकते हो 240 किसका बेटा, तो 800 का, और इंटू कर दोगे 100। यहाँ 3 बार में कट जाएगा, मतलब 30 आ गया। तो इसे बोल सकते हैं हम लोग 30% इसका वैल्यू हो जाएगा। अब आते हैं फिर आगे की तरफ से, जैसे अब क्वेश्चन यहाँ पर x की वैल्यू दे रहा है, आगे निकालना हो वो तो बता दिया था, और आपको बोला कि x का 40%, x का 40% बराबर 280, और आपको x का मान निकालना है। क्वेश्चन दिया है कि x का 40% जो है 280 है, तो x का मान क्या होगा। तो अगर बेसिक मेथड से बनाओगे तो x इंटू 40 बटा में 100 बराबर 280 लिखोगे। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टी 2 बार में कट गया, अरे 5 बार में कट गया। अब x बराबर क्या लिखोगे, 280 है बेटा, ये 2 बटा 5 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा 5 बटा 2 हो जाएगा। एक कटा दिया 140 बार में, 14 5 70 मतलब 700। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 700 का 40% निकालेंगे तब जाकर 280 होगा। तो 700 का 40%, तो आंसर क्या हो गया हम लोग का 700। अब अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं कि इसको बेसिक तरीका से तो मैं बता दिया, आपको डायरेक्टली निकालना हो तो क्या करोगे, मतलब किसी भी वैल्यू का 40% का मान 280 है, तो आपको निकालना हो कि उसका 100% क्या होगा। तो जब 40% की वैल्यू 280 के बराबर है, तो उस वैल्यू को निकालने के लिए उसका मान 100% निकालोगे। तो पहले 1% निकालोगे, सबसे पहले निकालोगे 1% कितना होगा, तो 280 बटा में 40,
और आपको निकालना है पूरा मान, मतलब 100%। तो 280 बटा में 40 इंटू 100 कर दो, 4 सत्ते 28, 700 आ जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, या शॉर्ट में अगर इसको करना चाहोगे तो डायरेक्टली किसी भी वैल्यू का 40% 280 है, तो 280 बटा में 40 करेंगे तो 1% का मान निकल जाएगा। अब वैल्यू निकालना है तो इंटू 100 कर दिया। अब डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लिया, 7 बार में कट गया, मतलब 7। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, चौथा नंबर। आपको बेहतर तरीका से समझ में आ जाएगा कैसे निकालना है। जैसे अब आप ये देखो कि मैं बोलूँ कि x का 20% बराबर 104। अब x का मान निकालना है तो आपको क्या करोगे, डायरेक्टली मैं बोलूँ कि किसी वैल्यू का 20% 140 है, वो वैल्यू को निकालना है। तो 140 बटा में 20 करेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, और इंटू 100 कर लिया, ये 7 बार में कट गया, ये भी आ गया 7। तो इस तरह से हम लोग को x का मान निकालना होता है। किसी वैल्यू को x का मान कैसे निकालते हैं, कहीं x% पूछा होता है, कहीं ये वैल्यू पूछा जाता है, कहीं ये वैल्यू पूछा जाता है, ये वैल्यू भी पूछा जाता है। एग्जाम्पल में ये चौथा नंबर क्वेश्चन था आपका। 5वां नंबर क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे मान लो कि 650 का 20% बराबर 5, तो 650 का 20% निकालना है, तो 650 इंटू 20 बटा में 100 करोगे तो 0 से 0, 0 से 0, 130। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन इन्हें भी पढ़ना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर इस चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं तो आगे की चीज़ें समझ में नहीं आते। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको परसेंटेज मालूम ही नहीं होता है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ों को जानें। अब प्रतिशत निकालने हम लोग देख रहे हैं कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। जैसे अब आज का क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में ले रहे हैं। जैसे दो वैल्यू बेटा दे दी है, एक ए है और एक बी है। इसकी वैल्यू 120 ले लिया, इसकी वैल्यू 150 ले लिया। ध्यान देना, दो मान है, एक है और एक पर्सन है, दूसरा नाम है बी पर्सन है। दो पर्सन हो गए, या दो स्कूल का नाम ले लो, स्कूल ए स्कूल बी, या कुछ भी ले लो। दो नाम आपके पास है और उनमें से एक का मान 120 दिया है और दूसरे का मान 150 दिया है। आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है इसके बिहार पर कि ए बी का कितना प्रतिशत है। ध्यान देना, ए बी का कितना प्रतिशत है। इंग्लिश में बोलेंगे ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ध्यान देना, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। तो इसे कैसे निकालोगे। सिंपल है कि ए बोला कि ए जो है वो बी का कितना प्रतिशत है। अब इसका मान आपको निकालना है। इसका मान कैसे निकालो, देखो बहुत ही सिंपल तरीका है कि जो पहले आ जाता है उसको ऊपर रख देते हैं और जो बाद में आता है उसको नीचे कर देते हैं, और इंटू कर दिया 100, तो प्रतिशत निकालना है। इंटू कर दिया 100, 50 से 2 बार में कट गया, 50 से 3 बार में कट गया, 3 से 40 बार में कट गया, तो 80%। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ए जो है बी का 80% है, मतलब 120 जो है 150 का 80%। बात समझ में आ रही होगी। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ बेटा बना देगा। क्वेश्चन में इसका दूसरा हम लोग देखें तो दूसरा बना देगा, यहाँ पर कर देगा बी और यहाँ कर देगा ए, और यहाँ हो जाएगा बी और यहाँ हो जाएगा ए। अब ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि ए बी का कितना प्रतिशत है। तो इसे कैसे बनाओगे। अब पहले क्या आ गया, बी आ गया, 150 लिख दोगे, फिर बाद में क्या आ गया, ए आ गया, 120 कर दोगे और इंटू कर दोगे 100। तो ये 30 से कटा लोगे, 30 से कटाओगे 5 बार में कट गया, 30 से कटाओगे 4 बार में कट गया, 4 से 25 बार में, मतलब 125। तो देखो अगर बोला गया कि बी ए का कितना परसेंट है तो इसका मान आ गया 125%। हम लोग पहले देखा था कि ए बी का कितना परसेंट है, उसका मान आया था 80%। तो दो क्वेश्चन ये हो गया। अब इसमें तीसरा पार्ट आता है। तीसरा पार्ट क्या आता है, ये देखो। तीसरा पूछ देगा कि ए एंड बी हो जाएगा, ए और बी, ए और बी मिलकर ए का कितना प्रतिशत। अब यहाँ हो जाएगा ए एंड बी टुगेदर,
ए एंड टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। तो देखो अब यहाँ पर पहले क्या आ गया, यहाँ पर पहले आ गया है ए एंड बी टुगेदर। तो ए और बी टुगेदर, टुगेदर का मतलब एक साथ मिला दिया जाए। तो ए और बी को एक साथ मिलाएंगे, पहले तो ए और बी टुगेदर आए हुए हैं, तो ए और बी टुगेदर मतलब 120 प्लस 150। किससे कंपेयर कर रहा है, ए से। ए का मतलब 120 और इंटू कर दिया 100। इसको सॉल्व कर लिया तो 270 हो गया, 120 हो गया इंटू 100। 30 से कट जाएगा 9 बार में, 30 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में, इसे बोलेंगे 225। तो ए बी टुगेदर जो थे वो ए का 225% थे, 225। ये भी बात समझ में आ गई। छठवां नंबर में, छठवां नंबर का पार्ट तीसरा हम लोग चल रहे थे। अब छठवां नंबर का पार्ट चौथा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, इसे ध्यान से देखना। बहुत लोग गलती कर बैठते हैं। अब एक क्या होता है, आपसे पूछा कि ए बी से कितना प्रतिशत कम, या ए इज व्हाट परसेंट लेस देन। आपसे पूछा कि ए बी से कितना परसेंट कम है। यहाँ पर कभी भी मोर परसेंट या लेस परसेंट अगर आपको निकालना हो तो आप इसे कैसे निकालते हो, बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है, गलतियाँ होती हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से देखना। बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, सही हो जाता है, और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है उससे ये क्वेश्चन निकालने में हमेशा गलतियाँ हुआ करती हैं। तो इन्हें आप लोग ध्यान से देख लेना। कभी भी आपको कहीं भी अधिक परसेंट निकालना है, अधिक प्रतिशत या कम प्रतिशत, अधिक प्रतिशत निकालना हो तब भी और कम प्रतिशत निकालना हो तब भी, या इसको बोलते हैं इंक्रीज परसेंट, या इसको बोलते हैं डिक्रीज परसेंट, या मोर परसेंट, या इसको बोलेंगे लेस परसेंट। ठीक है, इतनी चीज़ें अगर कभी भी आपको निकालना हो, इसके लिए करते क्या हम लोग, पहले तो डिफरेंस बिटवीन देम, मतलब उनके बीच का अंतर, उनके बीच का, उनके बीच का अंतर बटा में बेस वैल्यू। बेस वैल्यू का मतलब आधार मान जिसको बोलते हैं, आधार मान, और गुणित 100 कर लेते हैं। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया मैंने, गुणित 100 कर देंगे निकल जाएगा। तो किसी भी चीज़ों का अगर मोर परसेंट निकालना हो या लेस परसेंट निकालना हो या इंक्रीज परसेंट निकालना हो या डिक्रीज परसेंट, कुछ भी निकालना हो आपको, मोर परसेंट बोल दिया हो, व्हाट परसेंट मोर, व्हाट परसेंट इंक्रीज, व्हाट परसेंट लेस, व्हाट परसेंट डिक्रीज, कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट बढ़ गया, कितना परसेंट घट गया, इन सारी चीज़ों को निकालने के लिए, तो इन्हें निकालने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा तरीका यही लगाना है कि उनके बीच का अंतर बटा में नीचे आधार मान। तो बीच का अंतर मोर परसेंट निकालना हो तब भी, लेस परसेंट निकालना हो तब भी, इंक्रीज निकालना हो तब भी, डिक्रीज निकालना हो तब भी, कितना परसेंट बढ़ गया तब भी, कितना परसेंट घट गया तब भी। इन सारे कंडीशन में उनके बीच का अंतर देखोगे और नीचे देखोगे आधार मान। तो अगर इनके बीच का अंतर देखें तो इनके बीच का अंतर क्या हो गया, इनके बीच का अंतर क्या हो गया, 30 हो गया। और आधार मान, आधार मान क्या होगा, जिससे कंपेयर किया जाता है वही आधार मान होता है। एक तो तरीका ये है आधार मान निकालने का, जिससे कंपेयर किया गया हो वो वैल्यू आधार मान हो। तो कंपेयर किससे किया गया था, ए बी से किया गया था, तो बी वाली वैल्यू आधार बन जाएगी और इंटू 100 लिख दोगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका होगा आधार मान निकालने के लिए, जो आपको निकालना है मोर या लेस में, इंक्रीज या डिक्रीज में, बेस वैल्यू निकालने के लिए करोगे क्या कि जो निकालना है जस्ट उसके अपोजिट की वैल्यू बेस बनेगी। जैसे आपको लेस निकालना है, क्या निकालना है बेटा, लेस निकालना। तो लेस का अपोजिट क्या होता है, मोर होता है। तो मोर वाली वैल्यू मतलब इन दोनों में से जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो बेस बनेगी। मतलब आपको जो निकालना होगा उसके अपोजिट की वैल्यू, उसके उल्टा वाली वैल्यू बेस वैल्यू बनेगी। अगर आपको लेस निकालना हो तो नीचे बड़ी वाली वैल्यू लिखोगे
अगर आपको मोर निकालना हो तो नीचे छोटी वाली वैल्यू रखोगे। बस ये भी याद रखना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है किससे कंपेयर किया गया है, क्या किया गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो निकालना होगा उसके अपोजिट की वैल्यू बेस बन जाएगी। अगर लेस निकालना हो तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी वाली। अगर मोर निकालना हो तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी वाली। बस ये ध्यान रखना। तो 50 से 2 बार में कट गया, 50 से 3 बार में कट गया, 3 से 10 बार में कट गया, इसके बोलेंगे 30 बार। बात समझ आ रही है आप लोगों को? क्यों बहुत दिक्कत होती है डीआई, जैसे बहुत सारे बच्चे डीआई के क्वेश्चन करने लगते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है मोर और लेस निकालने में। सब बहुत लोग गलतियां कर बैठते हैं। अब आज से गलतियां नहीं होनी चाहिए तो। अब यहाँ आपसे बोला जाए बी ए से कितना प्रतिशत, तो अधिक होगा नहीं, ये अधिक बोलेंगे। या बी इज व्हाट परसेंट मोर देन, एक क्वेश्चन नंबर 5 में है बी इज व्हाट परसेंट मोर देन। तो मोर देन निकालना हो या लेस देन निकालना हो, इंक्रीज निकालना हो या डिक्रीज निकालना हो, दोनों के बीच का अंतर तो चाहिए ही चाहिए। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या मिला, TC मिलेगा। और लेस यहाँ पर निकालना है मोर, मोर के लिए बेस वैल्यू क्या होगी, छोटी वाली। तो मोर के लिए मतलब अधिक वाले के लिए छोटी वाली, उल्टा लिखते हैं ना, 120 और इंटू कर दिया 100, 3 से कटा दिया 4 बार में, ये 4 से हो गया 25, तो इसे बोलेंगे 25। तो बहुत ही सिंपल तरीका है बेटा आप लोग को ये वैल्यू निकालने के लिए कि आप कैसे निकालते हैं। ये देखो बेसिक अभी मैंने बताया, ये बेसिक के रूप में कैसे निकालते हैं। मोर परसेंट कैसे निकालोगे, लेस परसेंट कैसे निकालोगे, या इंक्रीज परसेंट कैसे निकालोगे, या डिक्रीज परसेंट कैसे निकालोगे। ये तो बात समझ में आ गई होगी कि मोर के लिए नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी वाली, और लेस के लिए नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी वाली, और ऊपर क्या होगा, दोनों के बीच का अंतर होगा। इतनी बातें याद रखना, कभी भी मोर और लेस इंक्रीज या डिक्रीज निकालना। आज के क्वेश्चन का नंबर 7वां लेकर चल रहे हैं और बेसिक के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो डायरेक्टली पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, जैसे आपको कभी लिखा होता है यदि चीनी के मूल्य में, यदि चीनी के मूल्य में 20%, चला इसको एक दूसरा क्वेश्चन पर लिखो, इसके भी यहाँ पर लिख रहा हूँ। यदि ए की आय 20 से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखो एक क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। इंग्लिश में लिखते हैं, इफ ए इनकम इज 25% more than B income, then B income is what percent more than A income. If B income is 25% more than if A income is 25% more than B income, then B income is what percent less than A income. अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सिंपल सी बात है, जो आपको मैं बताया था वैसे सोचो। बोला कि यदि ए की आय जो है 20 से 25% अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ, किससे कंपेयर किया, बी से। तो बी को मैंने मान लिया कि 100 था, अगर बी का 100 रहा होगा
तो ए क्या रहा होगा, उससे 25% अधिक रहा होगा। मतलब 100 का 25% कितना होता है, 25, मतलब 25 अधिक रहा होगा। 25 अधिक रहने का मतलब क्या होगा, 125 रहा होगा। अगर बी 100 था तो ए कितना रहा होगा, 125 रहा होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आपको क्या निकालना है कि बी ए से कितना परसेंट अधिक है। वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको सिखा रहा था। अब आप क्या आ गया कि बी ए से कितना परसेंट अधिक है, यही पूछा गया ना कि बी ए से कितना परसेंट कम है। तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो अधिक निकालना हो या कम निकालना हो, दोनों के बीच का अंतर देखोगे। इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो गया, 25। और कितना परसेंट कम है, लेस देन निकालना है। लेस कितना परसेंट कम है, तो कम के लिए बेस वैल्यू क्या होगी, बड़ी वाली, मतलब 125 हो जाएगी। और इंटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। 25 से 5 बार में कटा दिया, 5 से 2 बार में कटा दिया, तो इसे बोलोगे आप 20%। इसका मतलब 20% क्या हो गया, ये लेस हो गया। बात समझ आ रही है। तो आपका आंसर हो गया 20%। अब एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ इसी के बिहार पर, क्वेश्चन नंबर 8 का 7वां ले रहा हूँ। 8। अब इफ ए इनकम इज, इफ ए की आय बी की आय से यहाँ पर 20% कम कर दिया, यहाँ पर 30% मैंने कर रहा हूँ, 40 कर दिया, 40% अब कम है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत यहाँ पर अधिक करना पड़ेगा, अधिक। उसी प्रकार हो जाएगा बी इनकम इज, इफ ए इनकम इज 40% लेस कर दो, लेस देन बी इनकम, देन बी इनकम इज व्हाट परसेंट, यहाँ पर लेस को मोर कर दो, मोर देन ए इनकम। अब एक क्वेश्चन में 8वां है कि यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो वही काम करोगे, ए को और बी को। बी से यहाँ भी कंपेयर किया गया तो बी को 100 मान लिया, तो ए कितना होगा, 40% कम है। तो 40% कम का मतलब इसका 40% 40 होगा, मतलब 60 रहा होगा। अब आपको निकालना है कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ये निकालना है ना कि बी ए से कितना परसेंट अधिक है। तो इसे आप क्या करोगे, अंतर देखोगे तो 40 आ गया, 100 का 60 का अंतर कितना हो गया, 40। और क्या निकालना है, कितना प्रतिशत मोर, मोर यहाँ पर देखो अधिक। तो जो निकालना होगा उसके अपोजिट की वैल्यू बेस होगी। तो अधिक के लिए बेस वैल्यू क्या होगी, छोटी वाली, तो इनको 100 कर दिया। ये 2 बार में कट गया और ये 3 बार में कट गया, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं 200/3%, जिसका मान होता है 66/3%। इसका आप आंसर बोल सकते हो कि 66/3% जो है क्या है, ये अधिक है। तो ये भी समझ में आ गया कि मोर और लेस के रूप में जो आपको सिखा रहा था कि बेसिक क्या चीज़ें होती है। इसके बिहार पर बेटा ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको देखोगे मिलेगा, क्वेश्चन भी पूछ देते हैं ऐसे, मतलब किसी भी लैंग्वेज में इसको घुमाकर पूछ देते हैं। अब दूसरा जो 9वां क्वेश्चन आज का लेकर चल रहे हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। 9th नंबर क्वेश्चन में आपको देखो 9th और 10th आज करा दे रहा हूँ, और उसके बाद आपको बहुत ही बेस्ट अगली क्लास में जो है पार्ट 2 परसेंटेज का पार्ट 2 में बहुत ही एक यूनिक चीज़ सिखाऊंगा, जिससे कि आप लोग का क्वेश्चन जो बहुत मुश्किल क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही आसान हो जाएंगे। इसलिए हर पार्ट को आप देखते चलो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जितने पार्ट बना सकता हूँ मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बनाकर आपको हर चीज़ों को एक एक बेसिक से लेकर टॉप लेवल के, मतलब पूरे हायर लेवल की चीज़ों को समझा सकूँ। इसलिए मैं यही बोलूँगा कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को भी देखते रहिए और हर पार्ट को देखिए, तब जाकर आपको चीज़ों को क्लियर समझ में आएगा। अब यहाँ पर ये बोल रहा था, और फिर इनकम। अब यहाँ पर वो एक चीज़ आता है क्वेश्चन में, इफ द प्राइस ऑफ शुगर increased by 25%, what percent a person reduce
reduce his consumption so that price of sugar so that his expenditure not be increased. क्वेश्चन आता है कि इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, अ पर्सन रिड्यूस कंजम्पशन सो दैट हिज एक्सपेंडिचर नॉट बी इंक्रीज। बोले हिंदी में होता है कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करे कि उसके खर्च में कोई वृद्धि न हो। देखो एक क्वेश्चन बनकर आता है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, अ पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो दैट हिज एक्सपेंडिचर नॉट बी इंक्रीज। यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो कोई व्यक्ति चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे कि चीनी पर होने वाले खर्च में उससे कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब सिंपल सी बात है, होता भी जनरली यही है कि मान लो कि प्राइस बढ़ गया, अब प्राइस बढ़ गया, मेरे पास पैसा, मेरा इनकम नहीं बढ़ा, तो मैं क्या करूँगा, अब उतने ही पैसे में अपना काम चलाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, अपनी क्वांटिटी को कम करेंगे। मतलब क्वांटिटी, मान लो सपोज करो कि मैं 5 किलो अगर चीनी खाता था तो चीनी की खपत कम कर देंगे। तो मेरे पास मान लो कि 100 रुपया मैं खर्च करता था चीनी के ऊपर, और 100 रुपये में पहले मुझे 5 किलो चीनी मिलती है। अब मेरे पास क्या है, अब प्राइस तो चीनी का बढ़ गया, तो चीनी जो है 100 रुपये में 5 किलो नहीं मिल पाएगी। तो आपके पास पैसा 100 रुपये से ज़्यादा नहीं है, तो आप क्या करोगे, अब 5 किलो की जगह पर आप कम चीनी खाओगे, तब जाकर आपको 100 रुपया में चीनी, मतलब आपका खर्च नहीं बढ़ पाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, सिंपल सा बात है, एक तो ट्रिक बनता है कि R डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस R इंटू 100। इसका मतलब क्या, R का मतलब रेट में क्या चेंजिंग हो रही है, तो रेट में चेंजिंग हो रही है 25%। और यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब क्या, अगर ये 25% वृद्धि हो रही होगी, अगर ये 25% बढ़ रहा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 25% कम हो रहा होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अगर इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो ये 25/100 कर दिया, अब प्लस क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और इंटू आपका 100 तक। यहाँ पर बढ़ रहा था तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर बन जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, 25/125 गुणे 100 हो जाएगा। 25 से 5 बार में कर गया, 5 से 2 बार में, मतलब आप बोल सकते हैं उसे 20%। तो बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग निकाल लिया कि 20% क्या करना होगा, अपने चीनी की खपत को कम करना होगा, क्वांटिटी की। मतलब प्राइस तो हम लोग कम ज़्यादा नहीं कर सकते ना भाई, प्राइस तो दुकानदार कर सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी को रिड्यूस या इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं अपने चीनी की क्वांटिटी को 20% क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, और जितना चीनी खाते थे उससे 20% कम चीनी यूज करेंगे, तब जाकर मेरा उतने ही पैसा में चीनी पर काम चल जाएगा। दूसरा मेथड क्या होता है, इसको भी बताने की कोशिश करूंगा कि क्या कर सकते हैं हम लोग। देखो ये 100 रुपये का, मैंने मान लो कि पहले मेरे पास 100 रुपये का चीनी यूज होता था, तो जितना भी चीनी अब 100 रुपये में यूज होता था, अब उतना चीनी को यूज करने के लिए मुझे 125 रुपये चाहिए। ध्यान देना, जितना चीनी मैं 100 रुपये का खाता था, अब उतना ही चीनी खाने के लिए मुझे 125 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं 125 रुपया ना दूँ, क्या दूँ, जितना पहले खर्च करता था उतना ही खर्च करूँ चीनी के ऊपर।
तो पहले चीनी के ऊपर कितना करते थे 100, अभी भी चाह रहा हूँ कि 100 ही खर्च करूँ। अभी ये पहले खर्च करते थे 100 रुपये में जितना भी चीनी मिलता था, अगर अब उतना चीनी मुझे यूज करना है तो मुझे 125 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास 125 रुपया नहीं है। तो क्या करेंगे, बोला कि उतना ही पैसे में चीनी का काम चलाना है, उतना ही पैसे मतलब 100 रुपये में ही आपको खटना है। तो आपको क्या करना है, 125 को कम कर 100 करना होगा। तो कितना कम किया आपने, 25 किया। कितना कम किया, 25 किया। कम के लिए बेस वैल्यू क्या होती है, बड़ी वाली, 3 को 100 कर दिया। 25 से 5 बार में कट गया, 5 से 2 बार में कट गया, तो ये भी आपका आ गया 20%। तो ये बातें समझ में आ रही है आप लोगों को कि इस क्वेश्चनों को हम लोग कैसे बनाते हैं। एक एग्जाम्पल 10वां नंबर ले रहा हूँ आपका क्वेश्चन का। 10वां नंबर में उल्टा कर दे रहा हूँ क्वेश्चनों को थोड़ा सा। अगर मैं बोलूँ कि इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज, यहाँ पर इंक्रीज की जगह पर मैं रिड्यूस कर दिया। क्या कर दिया, रिड्यूस या डिक्रीज, या डिक्रीज कर दो, डिक्रीज्ड बाई 20% कर दो यहाँ पर 20%। व्हाट पर्सन, अ पर्सन इंक्रीज, क्या कर दो, इंक्रीज हिज कंजम्पशन सो दैट एक्सपेंडिचर ऑन शुगर नॉट बी इंक्रीज। यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि की जगह पर कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति चीनी की खपत को कितना प्रतिशत अधिक करे कि उसके खर्च में कोई प्रभाव ना हो। मतलब यहाँ भी खर्च उतना ही चाहता है भाई, चीनी का कीमत भी घट गया लेकिन चाह रहा है कि भाई चीनी पर जितना मैं खर्च करता था उतना ही खर्च करूँ, इसका मतलब उसको चीनी ज़्यादा मिलेगा। तो आप क्या करना है, अगर यहाँ पर फार्मूला देखें तो R/100 माइनस R हो जाएगा। तो यहाँ पर कम हो रहा है ना, ये 20% कम हो रहा है, और इनको 100 कर दोगे, इसका मतलब हो गया 20/100 माइनस 20 इंटू 100। इसको सॉल्व करते हैं तो 20/80 गुणे 100 लिख सकते हैं। 20 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, ये हो गया 25%। ठीक है, तो ये 25% की वैल्यू आ गई। या दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं तो ये 25% का मतलब क्या, 25% चीनी की खपत को बढ़ाना। दूसरा मेथड ये हो जाएगा कि पहले 100 रुपया का जो सामान खरीदते थे, अब वो सामान मुझे 80 रुपया का ही मिल जाएगा। बोल सकते हैं ना कि जो सामान मुझे पहले 100 रुपया का मिलता था, अब उतना सामान 80 रुपया मिल जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, 80 रुपया ना खर्च करूँ, मैं 100 रुपया ही उस सामान पर खर्च करूँ। तो 100 रुपया पर खर्च करूँगा तो मुझे ज़्यादा मिलेगा। मतलब 80 को बढ़ाकर 100 करना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ा, 20। तो बढ़ने के लिए बेस वैल्यू क्या होगी, छोटी वाली 80 इंटू 100, 20 चौके 80, 4 से हो गया 25। तो इसे मैं बोलूँ 25% क्या करना पड़ा, चीनी की खपत को वृद्धि करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने देखा कि आज बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं, और ये जो क्वेश्चन लास्ट के 4 कराया हूँ, ये 4 क्वेश्चन बेटा पेपर में आपके आते भी हैं। आपको बेसिक मैंने सिखा दिया। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगली वीडियो मैं आप लोगों को कल अपलोड करूँगा जिसमें परसेंटेज का पार्ट 2 होगा। ये है आज का परसेंटेज पार्ट 1। चलो विदा लेते हैं आज के लिए।